भारत के फल, सब्जी या फिर अनाज पूरी दुनिया में भेजी जाती है। कृषि क्षेत्र में भारत हमेशा से सबसे आगे रहा है, लेकिन मौजूदा समय में शकरकंद की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शकरकंद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फल है, या फिर लोग इसे सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब्जी भी है। पूरी दुनिया में शकरकंद का निर्यात इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारत निर्यातकों की श्रेणी में छठे नंबर पर आ गया है। इस साल जितने भी किसानों ने शकरकंद की खेती की है, वो दोगुना दाम पर शकरकंद का निर्यात पूरी दुनिया में कर रहे हैं। इस तरीके से मौजूदा समय में शकरकंद का निर्यात काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और अगर इसी तेज़ी से निर्यात होता चला गया, तो आने वाले समय में भारत चीन को भी पीछे छोड़कर निर्यात की श्रेणी में पहले स्थान पर आ जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी किसानों को ये निर्देश दिया गया है कि अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शकरकंद की खेती करनी चाहिए, जिससे भारत को एक बड़ा लाभ मिलेगा। और इसके साथ-साथ अगर किसान शकरकंद की खेती करते हैं तो कुछ ही दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा उठा सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएँगे कि मौजूदा समय में भारत के शकरकंद का पूरी दुनिया में कितना डिमांड है, और किसान शकरकंद की खेती करके कैसे दोगुना लाभ उठा रहे हैं। सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले नमस्कार। मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भारत के शकरकंद का डिमांड पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी हिसाब से शकरकंद की कीमत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आम किसानों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जो शकरकंद की ज़बरदस्त खेती कर रहे हैं, और इसके हिसाब से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है। शकरकंद की खेती करने पर बाकी के जितने भी फसल होते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा लाभ मिलता है। इस वजह से किसान का झुकाव शकरकंद की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि शकरकंद की खेती करने के लिए किसान को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत होती है। इसके लिए सही मिट्टी और खाद पानी का व्यवस्था करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए किसान इसकी खेती ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी किसान शकरकंद की खेती करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले उसे मिट्टी का चुनाव करना पड़ता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत पड़ती है। शकरकंद की खेती के लिए मिट्टी का पीएच लेवल 5.8 से 6.8 के बीच होनी चाहिए, और इसके लिए सिंचाई का भी विशेषकर ध्यान देना होता है। इतना ही नहीं, अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कठोर या फिर पथरीला हो, तो ऐसे मिट्टी में शकरकंद की खेती करना सही नहीं होगा। इस वजह से शकरकंद की खेती के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ सिंचाई करते वक्त भी किसान को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर शकरकंद की खेती गर्मी के मौसम में हो रही हो, तो वैसे में किसान को कम से कम 1 सप्ताह के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए, और इसके साथ-साथ तुरंत पौधे लगाने के बाद सिंचाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पौधे लगाने के बाद कम से कम 1 सप्ताह हो जाए, उसके बाद ही पानी देना चाहिए। वहीं अगर शकरकंद की खेती बरसात के मौसम में की जाए, तो वैसी स्थिति में सिंचाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। शकरकंद की खेती करने के समय खाद पर भी विशेष ध्यान देना होता है। इसके साथ-साथ शकरकंद की उपज इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसान अपने खेत में किस खाद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खाद भी मिट्टी का प्रकार देखकर ही दिया जाता है। यानी कि अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में किसान को मैग्नीशियम सल्फेट और जिंको सल्फेट, इसके साथ-साथ बोरोन का इस्तेमाल करना होता है। वहीं पर अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा नहीं है, तो किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। शकरकंद की खेती के साथ-साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कम लागत में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर किसान 1 हेक्टेयर में शकरकंद की उपज करते हैं, तो 25 टन शकरकंद का पैदावार होता है, और अगर इसे मामूली कीमत यानी कि 10 रुपये किलो के हिसाब से भी किसान बेचते हैं, तो 1 एकड़ में किसान को कम से कम 1,25,000 रुपये का मुनाफा होता है। बाकी भारत के शकरकंद का डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।